औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं एमएस टेलर्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बाजू की कटिंग के 2 से 3 तरीके सिखाने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो आपको यकीनन इस बात का इल्म होगा कि मैंने उस वीडियो के एंड पे आपको बताया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बाजू की कटिंग सिखाई जाएगी। अच्छा, पिछली मेरी वीडियो थी तीरे के ऊपर, जहाँ पे मैंने ये बताया था कि आप आजकल आपको पता है ना कि पैटर्न्स का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड बना हुआ है। और बड़े कुछ लोग कंफ्यूज होते जाते हैं कि शायद को पैटर्न के बगैर काम नहीं होगा। जी बिल्कुल, पैटर्न के बगैर काम होता है। हमने पैटर्न के बगैर सीखा है, सारी ज़िंदगी गुजर गई है, पैटर्न के बगैर ही काम करते हैं। तो पैटर्न्स का बेसिक मकसद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं इसका बुनियादी जो मकसद था वो ये था कि आपका वक्त बचाना, आपकी शेप को प्रॉपर करना और आपकी सहूलत बनाना। ठीक है, बेसिकली ये पैटर्न्स बनाए गए थे जो बहनें हमारी घर पे काम करती हैं उनके लिए, या उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए जिनका जो है वो बात को वो जल्दी पिक नहीं कर सकते, फार्मूलों को याद नहीं रख सकते, जो मतलब कमज़ोर जहन के होते हैं उनके लिए। तो क्योंकि हर बंदे का एक जैसा माइंड नहीं होता, ये पैटर्न उन लोगों के लिए बनाए गए थे। आज तो कारीगर लोग भी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। तो जो बंदा अपनी सहूलत के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए और अपने काम को खूबसूरत बनाने के लिए पैटर्न यूज़ करता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन पैटर्न के बगैर काम हो जाता है। ठीक है, ये कन्फर्म है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैटर्न बनाने वाला पाकिस्तान में पहला बंदा हूँ। 7 साल पहले ये पैटर्न मैंने शुरू किए थे। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 18,000 लोगों के पास मेरे पैकेज मौजूद हैं। इसके सारे सबूत भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर किसी को कोई शक हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके वो सबूत भी देख सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बाजू की कटिंग के 2 तरीके बताऊंगा, या बल्कि 3 तरीके बताऊंगा। खुसूसन बाजू की कटिंग में हमारा जो मेजर काम होता है वो कंधे की शेप होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप इस नीयत से भी देखें या इस सोच के साथ देखें कि आपको बाजू की कटिंग की समझ आ जाए, वो भी बिल्कुल आपको यकीनन समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह मैं एक एक फार्मूला आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो पैटर्न पैकेज है इसमें 10 पीसीज होते हैं। ये बाजू की फिटिंग का पैटर्न है, कमीज़ की फिटिंग भी आप दे सकते हैं। इसके साथ तीरे का पैटर्न है जिससे 9 इंच से लेकर 21 इंच तक तीरा आप कटिंग कर सकते हैं। पिछली वीडियो में ये पैटर्न मैंने यूज़ करके आपको दिखाया है। यहाँ पे तीरे का एक पैटर्न है जिससे आप बैन का हाला, कॉलर का हाला, तीरे का हाला और कफ की गुलाई, 4 काम आप एक पैटर्न के साथ कर सकते हैं। आर्म होल का पैटर्न है जिससे आप 5.5 से लेकर 10.5 इंच तक, यानी हर साइज़ का आप हर साइज़ की कटिंग आप इन पैटर्न के साथ कर सकते हैं। चाहे 6 महीने के बच्चे का सूट हो, चाहे बड़े से बड़े बंदे का सूट हो, आप इन पैटर्न के साथ बहुत आसानी से अपने हर साइज़ की कटिंग कर सकते हैं। आर्म होल का पैटर्न है जिससे आप दामन की गुलाई का पैटर्न है जिससे आप हर साइज़ की दामन की गुलाई कर सकते हैं। इसे लेडीज़ कमीज़ के आर्म होल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस मर्दाना कमीज़ के आर्म होल में भी ये यूज़ हो जाता है। 5 पैटर्न कंधे की शेप के हैं जिससे आप 6.5 इंच से लेकर 11 इंच तक और इससे आगे 11.5 12 तक भी अपना कंधे का पहली शेप और दूसरी शेप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाजू की कटिंग में मेजर काम हमारा कंधे की शेप का ही होता है और कंधे का साइज़ होता है। अच्छा, ये पैटर्न किस चीज़ के साथ बने हैं पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ये कार्ड शीट होती है, ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो इसके साथ ये फार्मूलों की किताब है 18 सफ़ों की, जिससे आप मर्दाना कमीज़ शलवार के तमाम फार्मूले ले सकते हैं। 18 सफ़ों की छोटी सी किताब में आपको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश किया कि मर्दाना कमीज़ शलवार की कटिंग को इसमें बंद कर दिया जाए। अब इसके साथ फार्मूलों का एक पेपर है जिस पे हाले के फार्मूले लिखे होते हैं। अच्छा, ये 10 पैटर्न फार्मूलों की किताब अगर आप कार्ड शीट में लेंगे तो ये आपको अब मिलेगा डिलीवरी चार्जेस समेत 1800 रुपये का, और पेमेंट इसकी एडवांस होगी, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। ये 7 साल से जो लोग मुझसे ले चुके हैं उनको पता है, जो लोग अभी भी राब्ते में हैं उनको भी पता है कि पेमेंट मैं इसकी एडवांस लेता हूँ। अच्छा, पेमेंट क्यों एडवांस लेता हूँ ये अभी आपको बता दूँ, क्योंकि मैं एक विलेज एरिया से हूँ। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पोस्ट ऑफिस है। यहाँ पे लैपर्स टीसीएस वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आप कुछ ये भी लोग सवाल करते हैं कि अगर पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस से भी सीडी हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाती है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता है। वो यहाँ से मनी ऑर्डर साथ देकर भेजना पड़ता है, वहाँ से वो मनी ऑर्डर साइन करते हैं, पैसे देते हैं, पोस्ट ऑफिस में पहुँचाते हैं, ये आगे 2-3 दिन खुद लेते हैं। तो यानी ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए पेमेंट मैं पहले लेता हूँ। अच्छा, ये पैकेज अगर आप कार्ड शीट में लेंगे डिलीवरी चार्जेस समेत आपको मिलेगा 1800 का। और यही सामान अगर आप बुकरम में लेते हैं, ट्रिपल बुकरम में बना कर दूंगा, पानी से ख़राब नहीं होगा,
टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं, वो पैकेज आपको मिलेगा 2,500 का। आजकल मार्केट में आपको प्लास्टिक, लोहा, लकड़ी ये सब चीज़ें मिल रही हैं। एक तो वो बहुत कॉस्टली हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं। दूसरा उनके साथ जो उनका जो रिज़ल्ट है वो उनके आप कमेंट में जाकर पढ़ लें। मैंने भी कल एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, पैटर्न वगैरह बना रहे हैं, उनका एक कमेंट पढ़ा था। उसमें किसी ने बताया था कि ये किसी काम के नहीं है। ख़ास तौर पे लोहे का उन्होंने बताया कि जब हम कपड़े के ऊपर रख के वो जो दोबारा उठाते हैं तो साथ कपड़ा भी उठ जाता है। तो हर चीज़ का एक फ़ायदा है, एक नुकसान भी है, ठीक है। अब मेरे पैटर्न्स का भी एक फ़ायदा है कि आपको काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। नुकसान ये है कि आपके पैसे लग जाएंगे। तो अच्छा, अब हम चलते हैं बाकायदा कटिंग की तरफ। तो अगर ये पैकेज आप मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, तो आप रब्ता करके अपना पैकेज ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं बाजू की कटिंग की तरफ। तो ये हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा है। हमने कपड़े को इस तरह चौरस बिछाया हुआ है, यहाँ पे देखें, ये ऐसे हमने चौरस बिछाया हुआ है, चौरस सेट किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी आ जाए, कपड़ा आपके पास कम हो, तो आप इस ट्रायंगल शेप में, आइसक्रीम शेप में आप इसे बिछा सकते हैं। वरना आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए जब भी आप बाजू कटिंग करते हैं तो आपका कपड़ा इसी तरह चौरस हो। इसका मकसद ये होगा कि ये चारों पीसीज आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे। अगर आप इस शेप में बिठाते हैं तो आपके यहाँ पे भी जब आप कटिंग करते हैं तो ये ऊपर वाले 2 पीसीज भी ओरेब में हो जाते हैं और नीचे वाले 2 पीसीज की ओरेब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि बाद में आपकी बाजू पे सिलटे भी ज़्यादा लाएगी और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो प्रेसिंग में भी मुश्किल होती है। तो लिहाजा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बाजू के कपड़े को आप चौरस बिछाएं। पहला नुक्ता ये था। दूसरा ये है, आपने हमेशा जब भी बाजू के कंधे की कटिंग करनी है तो आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है। ये लाइन लगाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि आपका यहाँ से कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे, यानी इस लाइन से आगे आगे आपकी कटिंग हो, बिल्कुल आपको साइज़ लगाने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा ये था। अच्छा, तीसरा ये होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो आपका होता है कि आपने कंधा रखना कितना है। अब मेरे पास ये जो मेरा कस्टमर है, इसका साइज़ है तीरे का। मैं क्योंकि तीरे के अकॉर्डिंग करता हूँ, यहाँ पे मैंने फार्मूला वाली किताब में जो फार्मूले दिए हैं वो भी तीरे के मुताबिक भी हैं और छाती के मुताबिक भी हैं। तो ज़्यादातर लोग छाती को लेकर चलते हैं और मैं तीरे के हिसाब से करता हूँ। तीरे के हिसाब से इस तरह होता है कि अब जिस तरह इस बंदे का तीरा है 19.5 इंच, ठीक है, आप इसको 20 पे शुमार कर लें, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी जो है एक सीधा फिगर हो जाए। जितना भी किसी का तीरा होगा, अगर मैंने फिटिंग में सूट बनाना है तो तीरे का हाफ जो होता है ना, यानी तीरे को आधा करके हमने कंधे की यहाँ पे चौड़ाई रख देनी है। तीरा 20 है, 20 का आधा बनता है 10 इंच, सिंपल बात है। अगर किसी को थोड़ी सी लूजिंग में चाहिए तो हम साढ़े 10 कर लेंगे। अगर किसी को खुला डुला कंधा चाहिए, कोई ड्राइवर टाइप इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें कंधा खुला चाहिए होता है, तो उसके लिए हम तीरे को आधा करेंगे और 1 इंच जमा करेंगे। 20 तीरा है तो 20 का आधा बनता है 10 इंच, 1 इंच जमा करके हम 11 इंच रख लेंगे। ये आपको समझ आ गई कि फिटिंग वाले के लिए तीरे का हाफ, नॉर्मल फिटिंग या नॉर्मल लूजिंग के लिए हम कर लेंगे आधी इंच जमा कर लेंगे 10.5। और अगर किसी का खुला डुला कंधा है तो उसको हम 1 इंच जमा करेंगे तीरे का आधा करने के बाद, तो हमारा हो जाएगा 11। ये छोटे बच्चों के लिए ये काम आप नहीं करना, उनके लिए आपने फिटिंग में सूट नहीं बनाना, और बुज़ुर्गों के लिए भी कोशिश करें आपने फिटिंग में कंधा नहीं रखना। ये चीज़ें आपको समझ आ गई। ये चीज़ें मैं पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद छाती पे चलते हैं। तो छाती के अकॉर्डिंग अगर किया जाए तो छाती का चौथा हिस्सा होता है बाजू का कंधा। कुछ लोग छाती का चौथा हिस्सा आर्म होल रख देते हैं। मैं पिछली वीडियो में भी यह बात कर चुका हूँ कि अगर आप ज़ुबानी कटिंग करते हैं तो बहुत दफ़ा आपका तुक्का चल जाता है, आपका काम सही हो जाता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो ख़ास तौर पे नया नया लोग जो काम कर रहे होते हैं, अगर वो ज़ुबानी काम करेंगे ना या तुक्के पे काम करेंगे तो आपका कभी कभार काम ख़राब हो सकता है। तो लिहाजा जब भी आप काम करें, या तो फार्मूला सीख लें, किसी से सीख लें, या फिर पैटर्न ले लें। दो ही आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो ज़ुबानी जब भी आप काम करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ मसाइल वहाँ पे रहते हैं। तो छाती की हम बात कर रहे थे। तो अगर छाती के मुताबिक आपने कंधे की चौड़ाई रखनी है तो वो होता है आपका छाती का चौथा हिस्सा बाजू के कंधे की चौड़ाई। अब यहाँ पे मेरे पास जो कस्टमर है इनकी छाती है 39 या 39.5, 39.5 है। इसको 40 पे शुमार कर लें तो 40 का चौथा हिस्सा बनता है 10 इंच। बात वहीं पे आ गई, तीरा इनका 19.5 है, 19.5 को मैंने 20 पे शुमार करके 10 इंच कंधा बनाया। 39.5 छाती को भी मैंने 40 पे शुमार करके 10 इंच कंधा यहाँ पे बनाया। तो इस बंदे का कन्फर्म है कि मैंने फिटिंग में सूट बनाना है और 10 इंच कंधा बनाना है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बंदा आपसे एक्स्ट्रा फिटिंग मांगता है, यानी अगर उसका तीरा 20 इंच है, वो आपको कहता है एक्स्ट्रा फिटिंग दें, तो आप 10 इंच कंधा नहीं रखेंगे बल्कि 9.5 कर लेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ें साथ साथ सीखने वाली होती हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि इस बंदे का कंधा हमने रखना है 10 इंच। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल 10 इंच पे निशान लगा दिया। अच्छा, ये मेरा ख्याल है मैं
8 से 10 वीडियो में ये चीज़ बात डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने कंधा तैयार करना है 10 इंच, तो हम कटिंग कर लेंगे 10.5। भाई ऐसा नहीं होता, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जितना आपने कंधा तैयार करना है उतना ही कटिंग करें। वो आपका आधी इंच कहाँ पे आपका एक्स्ट्रा निकलेगा सिलाई का मार्जिन, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो 10 इंच कंधा मैंने तैयार करना है, तो 10 इंच पे ही यहाँ पे मैंने आपके सामने निशान लगा दिया है। कोई चीज़ इंशाल्लाह आपसे छुपाई नहीं जाएगी, बिल्कुल आपको लाइव यहाँ पे दिखाया जाएगा। 10 इंच यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। एक और निशान हम छोटा सा यहाँ पे 10 इंच का यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, ताकि बात क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। अब यहाँ पे हमने एक लाइन लगा देनी है, ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है, ठीक है। अब पहला जो हमारे कंधा कटिंग करते हैं ना, तो हमारे सवाल ये जहन में आता है, ज़ुबानी कुछ लोग करते हैं ना, वो यहाँ से उठाएंगे कैंची और सीधे इधर ले जाएंगे। अब वो 3.5 पे आती है, 4 पे आती है, 5 पे आती है, 2 पे आती है, वो फिर कैंची का इख्तियार होता है। कभी कभार मैंने आपको बताया ना, जिसका हाथ बैठा है, जो कारीगर बंदे हैं, उस्ताद लोग हैं, जो उस्ताद टाइप बंदे हैं, वो तो उनको पता है कि आप उन्होंने कितने शेप लेकर जानी है। लेकिन जो लोग नया नया काम सीख रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे कभी ठीक होगा, कभी गलत होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप फार्मूला सीखें। मैं साथ साथ ज़ुबानी भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ साथ फार्मूले के साथ भी। इसके बाद मैं अपने पैटर्न इस्तेमाल करूँगा, ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो कि आपको पैटर्न लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब यहाँ पे होता है कंधे का डाउन हमने कितना रखना है, ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। ज़ुबानी मैंने आपको बताया, वो कटिंग कहीं भी आपकी जा सकती है, लेकिन मैं अब आपको फार्मूला बताने लगा हूँ। फार्मूला ये होता है कि जितना आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंधे की चौड़ाई रखी है, उसका तीसरा हिस्सा, अब यहाँ पे से लेकर यहाँ तक हमने रखा है 10 इंच, तो 10 इंच का चौथा हिस्सा बनता है, सॉरी 10 इंच का तीसरा हिस्सा बनता है ऑलमोस्ट 3.5 से 1 पॉइंट कम। आप यहाँ पे पूरा 3.5 रख लें, ठीक है। ये एग्जैक्ट होता है आपके कंधे का डाउन। इससे ज़्यादा अगर यहाँ पे लेकर जाएंगे, फिटिंग तो आपकी आ जाएगी, लेकिन उसमें इशू क्या होते हैं। अब ये 3.5 इसका एग्जैक्ट फार्मूला निकला है, 10 इंच का तीसरा हिस्सा 3.5 इंच, 3.5 से 1 पॉइंट कम बनता है, लेकिन मैंने 3.5 पे कर दिया। अब कोई बंदा अगर इसको 4.5 पे, 5 पे, 5.5 पे इस तरह लेकर जाता है, अब यहाँ से देखें ये फ़र्क पड़ रहे हैं। यहाँ से आपकी कटिंग जाएगी इस जगह पे, अगर कोई 4.5 5 तक लेकर जा रहा है, तो यहाँ पे इतनी कटिंग हो जाएगी। जब इतनी कटिंग होगी, ज़ाहिर बात है आपका जो भी गाहक उठाएगा बाजू, तो वो बाजू पीछे की तरफ चला जाएगा। आपको महसूस हो रहा होगा, यहाँ पे मैंने कोट पहना हुआ है, तो मैं बाजू अगर ऊपर उठाता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए कितना पीछे आ गया है, 5 से 6 इंच का यहाँ पे फ़र्क पड़ गया है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपका डाउन ज़्यादा दे देते हैं, तो आपका बाजू जब कस्टमर उठाएगा तो पीछे की तरफ आएगा, तो लिहाजा आपने कंधे का तीसरा हिस्सा ही लेना है। बहुत कोई कमज़ोर बंदा हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कोई इसमें इतना ज़्यादा भी मसला नहीं है। आधी इंच तक तो खैर मार्जिन होता है कि हम आधी इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं कुछ जगहों पे, हर जगह पे नहीं। अच्छा, ये कंधे का तीसरा हिस्सा हमने शोल्डर डाउन रख लिया है। अब मैं आपको ज़ुबानी को करेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी वो यहाँ से शेप शुरू करेगा, कभी यहाँ से शुरू करेगा, कभी यहाँ से शुरू करेगा। तो वो मुख्तलिफ जहाँ से भी उसका माइंड बनेगा, जहाँ भी कैंची फिरेगी वो कटिंग हो जाएगी। मसले बनते हैं, लिहाजा आप एक फार्मूले के तहत चलें। अब फार्मूला हम निकालते हैं। मैं बहुत दफ़ा ये वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने यहाँ से कंधे की किस तरह कटिंग करनी है। तो ये 10 इंच है, 10 इंच का आधा बनता है 5 इंच। पहला तो आपका ये सेंटर आ गया। आपका जो भी साइज़ होगा आपने काम यही करना है। जो भी कंधे का यहाँ से चौड़ाई बनेगी उसका आपने हाफ करना है। अब जो बड़े साइज़ होते हैं, यानी 8.5 कंधा हो या इससे ऊपर हो, तो फिर आप यहाँ से ऊपर लेंगे 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 से 1.25 भी कर सकते। चले मैं आज 1.25 कर, तो वैसे मैंने 1.5 पे ही आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 1.25 कर रहा हूँ। 1.5 भी ठीक है, वो भी मसला नहीं है। ये सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपने कटिंग अपनी शेप्स जो है वो कहाँ से बनानी है। तो बड़े जो साइज़ होते हैं वहाँ ये सेंटर पॉइंट से ऊपर 1.5 इंच या 1.25 पे आप ये निशान लगा सकते हैं। मैं बल्कि अपने उसी फार्मूले पे रहता हूँ, 1.5 पे ही रहता हूँ, ठीक है, ताकि कोई बंदा ये ना समझे कि एक वीडियो में कुछ और होता है, दूसरी में कुछ और होता है। तो ये सेंटर पॉइंट से ऊपर 1.5 पे और फिर 1.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब पहली जो हमने शेप शुरू करनी है, वो हमारा जो सेंटर वाला निशान होगा, यहाँ से इस निशान से थोड़ा सा ऊपर ऐसे शुरू करेंगे, और हाँ यहाँ से हम गुलाई में जाएंगे। ये हम गुलाई में जा रहे हैं, और यहाँ से हमने इसको ऐसे बाहर निकाल देना है। यहाँ से हमने अलिफ मद्दा बनाना है इसका। तो ये हमारी जो है ये शेप हो गई है। आपको समझ आ गया होगा कि हमने पहली शेप जो है वो किस तरह बनाई है। अब दूसरी शेप हम बना लगे हैं। तो ये जो पहला निशान होगा, यहाँ से हमने ये निशान उठाने हैं। ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से हमने ये भी देखना है कि हमने गैप कितना रखना है। मैं ज़्यादातर 1 इंच पे रखता हूँ, ठीक है।
तो 1 इंच से बढ़ा भी सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, लेकिन मोटा बंदा हो तो 1 इंच से कम भी कर लें, 0.25 इंच कर लें। नॉर्मल बंदों के लिए नॉर्मली मैं 1 इंच पर ही करता हूँ। कोई कमज़ोर बंदा हो तो 1 इंच को मैं 1.25 इंच भी कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा भी इसमें गैप नहीं देना चाहिए, बात वही आएगी कि फ्रंट पे खिंचा हुआ आएगा। तो यहाँ तो यहाँ पे हमने ये ऊपर वाली शेप बनानी है, उसी शेप में जा रहे हैं और यहाँ से हम इस लाइन के साथ इसे मिला देंगे। ये आपके सामने मैंने देखिए कंधे की मुकम्मल एक शेप बना दिया। इससे आगे जो काम होता है वो तकरीबन सब बंदों को पता ही होता है कि हमने बाजू के लिए लंबाई के कहाँ निशान लगाना है। बाजू इनके हैं 23.5, 2.5 इंच का कफ लगेगा चौड़ाई में। तो जब भी 2.5 इंच का कफ आता है तो हम बाजू की कुल लंबाई में से 1.5 इंच माइनस करते हैं। तो 23.5 बाजू है, 2.5 इंच का कफ है, तो 23.5 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 22 इंच। ये बहुत आसान फार्मूला है। अगर कफ की चौड़ाई 2 इंच है तो आप यहाँ से 1 इंच माइनस करेंगे, 22.5 पे निशान लगाएंगे। अब 2.5 इंच का कफ क्योंकि अमूमन ज़्यादा चलता है तो हम यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाएंगे। 23.5 बाजू हमने तैयार करना है, तो 22 पे हमारा ये मार्क लग रहा है। और यहाँ से देखें इस मार्क से, ये जो हमने लाइन लगाई थी इस मार्क से लेकर यहाँ तक ये 22 पे है। छोटे बाजुओं पे 2 इंच का कफ लगता है, तो उसके लिए फिर आप जितनी भी बाजू की लंबाई होगी उसमें से आप 1 इंच माइनस करके निशान लगाएंगे। बड़े बाजुओं के लिए 2.5 इंच का कफ है तो आप 1.5 इंच माइनस करेंगे। ये सबको पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो यहाँ से फार्मूला आपको मिल जाएगा। इसके बाद बाजू का ओपन हमने रखना है, तो जितना भी आपका कफ होगा उसका हाफ जमा आधी इंच, और अगर प्लेट्स हैं तो 7 प्लस जो है वो 1 इंच या 1.25 इंच भी कर सकते हैं। कफ इनका है 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र। आधी इंच सिलाई लें तो 5 इंच एक सूत्र। ये 5 इंच एक सूत्र आ गया है, ठीक है। 5 इंच एक पॉइंट या सूत्र मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, अगर ये बगैर प्लेट्स वाले बन रहे हैं, इस पर कोई चोंट नहीं आएगी। अगर आप चोंट देना चाहते हैं, प्लेट्स देना चाहते हैं, तो इसके साथ आप आधी इंच, 1.25 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं। छोटी प्लेटें हैं तो आधी इंच कर लें, मीडियम है तो 1.25 इंच कर लें, और अगर ज़्यादा चौड़ी प्लेटें डालनी हैं तो 1 इंच भी कर सकते हैं। वो गाहक की मर्ज़ी से होता है। लेकिन आजकल ज़्यादातर क्योंकि बगैर प्लेट्स वाले बाजू पहने जाते हैं, लोग फिटिंग मांगते हैं, तो जितना भी आपका कफ होगा उसका हाफ और प्लस आधी इंच, ये आपका हो जाता है 5 इंच एक सूत्र। यहाँ तक आपको सब भी एक जैसी चीज़ बताते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में एक चीज़ बताने की कोशिश की थी, इसके साथ आप यहाँ पे 2 से 2.5 सूत्र एक्स्ट्रा निशान एक लगा लें। अच्छा, ये निशान मैं क्यों लगा रहा हूँ मैं भी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद इसे डिस्कस करता हूँ कि इजाफी मैंने 2 से 2.5 सूत्र क्यों लिया है। अच्छा, यहाँ से हमारी लंबाई है 22 इंच। इस जगह पे जहाँ पे हमने बाजू के ओपन के लिए निशान लगाया है, यहाँ पे हमारी निशान आ जाएगा 22.5 या 22.5 से एक सूत्र ऊपर। इस जगह पे ये जो लंबाई होती है यहाँ से, ये हमारी आधी इंच बाहर की तरफ निकलती है, ताकि बाजू प्रेस के दौरान प्रॉब्लम ना करें और उनका एक लेवल जो है, एक बैलेंस बरकरार रहे। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा इस जगह पे आ गया है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको तिरछा कटिंग करना है, बिल्कुल ऐसे सीधा कटिंग नहीं करना। ये आपके सामने, आप यहाँ पे ये इसका बैलेंस है, सीधा है, जबकि यहाँ पे से हमने इसको 5 सूत्र तक बाहर निकाला है। आधी इंच भी काफ़ी होता है, लेकिन 5 सूत्र आप बाहर निकाल लें। अच्छा, इसके बाद हमने कंधे के निशान को इस निशान तक मिलाना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये फार्मूला होता है कफ का चौथा हिस्सा जमा आधी इंच, अगर इस पे हम जाते हैं तो हमें नुकसान क्या होगा। अगर जो मैंने 2 सूत्र का इजाफी या 3 सूत्र का निशान लगाया है उस निशान पे जाते हैं तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। ये हमारा पहला निशान है जहाँ पे 5 इंच एक सूत्र पे ये हमारी लाइन पहुँची है। अब अगर हम यहाँ चले जाते हैं, जो मैंने आधी 2 सूत्र या 3 सूत्र बढ़ा के निशान लगाया है, तो ये फ़र्क पड़ेगा। ये आपका फ़र्क आ रहा है। अब होता क्या है कि अगर हम जो पहली मैंने लाइन लगाई है इस पे हम कटिंग कर देते हैं तो यहाँ से कलाई हो जाएगी टाइट। बाज़ औक़ात हर बंदे की नहीं होती, लेकिन किसी किसी की यहाँ से हिस्सा ये जो वाला है ये टाइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आधी इंच की सिलाई भी लगेगी। मुमकिन है आधी इंच के बजाय 5 सूत्र की भी यहाँ पे सिलाई आ जाए, तो ये हिस्सा हमारा तंग हो जाएगा, जिससे बाजू में यहाँ पे इस जगह पे फिटिंग आ जाएगी, खिंचाव पड़ेगा। तो लिहाजा हमने यहाँ से जितना भी हमारा होगा बाजू का ओपन, यहाँ पे हमने 2 सूत्र या 3 सूत्र इजाफी लाइन लगाकर यहाँ पे मिला देना है। तो फिटिंग आपकी बनेगी, फिटिंग इसी पे बनेगी, लेकिन ये इजाफी लगाने का मकसद यह है कि यहाँ से हमें स्पेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा 2 से 2.5 सूत्र की इस जगह पे ये हमें इजाफी कपड़ा मिल जाए। अच्छा, अब चलते हैं हम फिटिंग की तरफ। अब फिटिंग का हर बंदे को नहीं पता कि फिटिंग होती किस जगह पे है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इस जगह से लेकर यहाँ तक कंधे तक, ये हमारे पास जो भी साइज़ है, जो भी साइज़ आपका बने, इसको आपने यहाँ पे हाफ कर लेना है। ये आपका हो गया है हाफ, ठीक है।
अब ये हाफ करने के बाद बाहर वाली साइड पे 1 इंच मजीद इसे निशान लगा लें, 1.25 इंच पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 इंच काफ़ी है। ये 1 इंच हमने बढ़ा दिया है। अब इस निशान से पीछे पीछे फिटिंग आएगी। इस निशान से आगे जाएंगे तो वही बात कि आपकी यहाँ से कलाई टाइट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे ये स्केल जो है ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। जहाँ पे आप काज वगैरह कराते हैं उनसे बात करें, तो अगर उनके पास हुए तो वो मिल जाएंगे, ना हुए तो आप ये ऑनलाइन भी मंगवा सकें, दराज वगैरह पे भी मिल जाते हैं। इनका एग्जैक्ट रेट अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे पास तो ये तकरीबन 4-5 सालों से हैं, अभी का मुझे रेट नहीं पता। अच्छा, यहाँ तक ये हमारी फिटिंग हो गई है। अब इसी स्केल को हमने यहाँ पे पलट के रखना है और यहाँ पे इसे हमने मिला लेना है इस फिटिंग को। ये फिटिंग हमारी एग्जैक्ट उसी जगह पे आई है जो हमारी पहली लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से ये कपड़ा हमें इजाफी मिल गया है। ठीक हो गया। ये आपने अब देख ली है कि हम अगर ज़ुबानी कटिंग करते हैं उसमें क्या मसाइल आते हैं, और अगर हम फार्मूलों के साथ चलते हैं तो उसमें हमें सहूलत कितनी मिलती है। इस चीज़ को आपने समझ लिया। बैक साइड पे इसकी चाक पट्टी का निशान लगता है, वो भी मैं जब पैटर्न के साथ कटिंग करता हूँ तो मुकम्मल बाजू कटिंग करके चाक पट्टी का भी आपको बता दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ पैटर्न की तरफ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि अगर हम पैटर्न लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, ज़ुबानी कटिंग करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आपको फैसला करने में भी आसानी हो जाएगी कि आपको पैटर्न लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब डायरेक्ट हम ये लाइन तो हमारी लाजमी होगी, चाहे आप ज़ुबानी करें, पैटर्न के साथ करें, फार्मूले के साथ करें, ये लाइन आपकी लाजमी होगी। अब हमने क्या करना है, अगर आप पैटर्न के साथ कटिंग करेंगे, यहाँ से ये 5 पैटर्न हैं तो इनमें से एक पैटर्न वो लेना है जिस पे लिखा होगा 10 इंच। ठीक है, 10 इंच का करना हमने तैयार करना है, तो 10 इंच ही हम यहाँ पे लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं 10 इंच, अब कंधे का जो पैटर्न आपने रखना है यहाँ से कपड़े के किनारे के साथ होगा, यहाँ पे इस लाइन के साथ होगा, और यहाँ पे आपने अपने कंधे की ये बहुत जल्दी से शेप बना देनी है। 10 इंच पूरा कंधा है तो यहाँ पे भी एक लाइन लगा दें, अगर 9.5 है तो 9.5 पे भी आप निशान लगा सकते हैं। तो ये हमारा 10 इंच पे कंधा बहुत आसानी से हमने शेप, देखें कोई भी तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पैटर्न रखें, अपनी शेप बना लें। और यहाँ भी आपके सामने ये है, ये आप चेक कर लें, ये 10 इंच है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ बढ़ाया नहीं है, किसी को ये शक ना रहे। अच्छा, पहली शेप हमने इस तरह तैयार कर लेनी है। इसके बाद पैटर्न को हमने पलट लेना है, ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे कर लेंगे, पैटर्न को पलटेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये 1 इंच का गैप है। मैंने आपको बताया कि मैं मोस्टली जो है वो 1 इंच ही रखता हूँ। ये हमारा हो गया है कंधे की शेप। ठीक हो गया, बस इतना सा काम था। तो पैटर्न के साथ ये आपको सहूलत मिल जाती है। बाकी वही निशान आएंगे, यहाँ पे आएगा 22 इंच, इस जगह पे आ जाएगा 5 इंच 1 सूत्र, साथ 2 सूत्र इजाफी कर लें, और यहाँ से आ जाएगा 22.5 या 22.5 1 सूत्र। ठीक हो गया। अब हम फिटिंग वाले स्केल की मदद से, पैटर्न की मदद से हम यहाँ पे ये शेप बना लेते हैं। फिर हम कंधे को इस लाइन के साथ मिला देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं फिटिंग। मैं क्योंकि ज़ुबानी कर रहा हूँ, मुझे पता है, आइडिया है कि किस जगह तक हमने फिटिंग देनी है। अच्छा, इस मेरे इस पैटर्न की शेप में और जो मैंने आपको पहले लकड़ी वाला दिखाया है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पैटर्न को किसी भी रुख पे रखते हुए आप अपनी ये शेप मुकम्मल कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, इस शेप में और जो मैंने आपको लकड़ी वाली दिखाई है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि यहाँ पे उसकी गुलाई कम होती है और इसकी थोड़ी सी गुलाई ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं। ये जो मैंने पैटर्न बनाया है इसके साथ आपकी फिटिंग बहुत ज़बरदस्त आती है। ठीक है, दूसरे पैटर्न के साथ, दूसरे स्केल के साथ जो है वो आप इतनी ज़्यादा फिटिंग नहीं दे सकेंगे। अब हमने यहाँ पे कटिंग करनी है और यहाँ से एक चीज़ वो भी मेरे जहन में है, आप ये ना सोचें कि मैं भूल गया हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि 10 इंच अगर हमने रखा है तो 10 इंच पूरा कैसे आएगा। ठीक हो गया। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ से सेंटर पॉइंट लगाना है और ऊपर वाले आप 2 पीस हमने यहाँ से उठाने हैं। चाहे पैटर्न के साथ आप कर रहे हैं, चाहे ज़ुबानी कर रहे हैं फार्मूले के साथ, तो आपने काम यही करना है। ये हमने कटिंग कर दी है।
अब ऊपर वाले 2 पीस उठाकर नीचे वाले 2 पीसेस को आप 1.5 से 2 सूत्र मज़ीद कटिंग कर दें, ताकि आपकी बगल वाली सिलाइयाँ भी बराबर आ जाएं और कपड़े का बैलेंस भी बरकरार रहे। ये हमने यहाँ तक कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हमारा बैक साइड पे चकपट्टी के लिए मार्क लगेगा। तो ये चोंटों वाले, बगैर चोंटों वाले बाजू हैं, तो यहाँ पे मैं बंद साइड है ये कपड़े की, तो यहाँ पे मैं इसे रखूँगा 1.25 या 2 इंच। ठीक है, यहाँ पे भी 2 इंच। और लंबाई के लिए बाजू का चौथा हिस्सा 23.5 बाजू है, 23.5 का चौथा हिस्सा तकरीबन 6.25 बनता है। ये 6.25 पे मैंने निशान लगा दिया। 2 पीस यहाँ से उठाने हैं और यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अच्छा, अब एक और सवाल आप में से कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि ये तो 9 इंच कफ थे, उसके लिए ये सारा साइज़ लगाया है, तो यहाँ से मैंने 2 इंच रखा है, तो हम क्या करेंगे। तो आप सिंपल ये किया करें, जितना भी यहाँ से आपका बाजू का ओपन बने ना, इसको यहाँ से आप आधी इंच बल्कि 1.25 इंच तक एक निशान लगा दें। ठीक है, बाजू का तो उसे बाजू के ओपन को कफ के साथ मैच करते हुए, एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे एक आध सूत्र मज़ीद चला जाता है। तो बाकी आपके पास जो भी साइज़ बचेगा उसका आपने हाफ़ कर लेना है। ठीक है, लेकिन मैं हाफ़ से थोड़ा सा कम रखता हूँ। ये जितना भी एरिया है इसका देखें, ये 4.5 है, 4.5 का 2.25 बनता है, लेकिन यहाँ पे मैं तकरीबन 2.5 इंच एक सूत्र पे मैंने इसे कटिंग किया है। तो ये वाला एरिया मैं कम रखता हूँ, ये खुला जो एरिया मैं ज़्यादा रखता हूँ, ताकि यहाँ पे अगर सिलाई चली जाती है तो ये एरिया हमारा कम ना हो, क्योंकि यहाँ पे रिबन भी बनने हैं, इस तरह मगज़ी भी बननी है, तो ये एरिया हमारा कम ना हो ताकि हमारा बाजू घूमे ना। ये चीज़ आपने समझ ली। अब चलते हैं उस पॉइंट पे कि मैंने आपको बताया था कि बाजू कंधा कर आपके सामने मैंने 10 इंच कटिंग किया है, लेकिन यहाँ पे पैमाइश में जब करूँगा तो ये देखिएगा आपके सामने ये 10.5 होगा। ये आपके सामने है, ये 10.5 इंच है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे उठा के फिर आपको बता देता हूँ ये। ठीक है, क्योंकि हमने कंधा रखा है इस साइड, इस साइज़ पे 10 इंच यहाँ पे रखा है, लेकिन जब हम शेप में गए हैं तो यहाँ शेप बनते हुए ये आधी इंच का फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ से आधी इंच हमारी निकल जाएगी सिलाई। ये हमारी सिलाई का मार्जिन आ गया है। ठीक है, ये सिलाई आधी इंच की निकल गई है, बाकी यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 इंच कंधा एग्जैक्ट तैयार हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने साथ साथ बाजू की कटिंग भी सीख ली है और साथ आपको ये समझने में भी आसानी हो गई है कि हमें स्केल लेने चाहिए, पैटर्न लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और पैटर्न में ज़्यादा सहूलत है या फार्मूले में ज़्यादा सहूलत है, या हम ज़ुबानी भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या नहीं। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पैटर्न चाहिए तो आप स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, उस पर रब्ता करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।